कल एक बहुत सरप्राइजिंग मैच हुआ बिटवीन नीदरलैंड एंड साउथ अफ्रीका। और इस वर्ल्ड कप बहुत सरप्राइजिंग मैचेस हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा ये वर्ल्ड कप कैसे जाता है। इस वर्ल्ड कप में काफ़ी रिकॉर्ड्स टूटे और काफ़ी रिकॉर्ड्स बने, और इवन के बहुत जो एसोसिएट टीम्स थी और बहुत कमज़ोर टीम थी, उन्होंने अच्छे टीमों को हराया। तो ये सबसे पहले मैं नीदरलैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टॉस के बारे में चलता हूँ। आप टॉस से पहले ही आप हार गए थे साउथ अफ्रीका, क्योंकि आपने जो अपनी टीम सिलेक्शन की थी वो इंतहाई बुरी थी। आप अपना नंबर वन बॉलर और या टॉप 10 में जो काफ़ी अर्सा रह चुका है वो आपने नहीं खिलाया था, विच इज शमसी। आई नो ये प्रेशर होता है कि ऑफ रोटेशन ऑफ योर बॉलर, बट यहाँ पर आपको एक लेगी को ज़रूर खिलाना चाहिए था। अगर आप लेग स्पिनर को खिलाते तो शायद नीदरलैंड 150 या 150 भी नहीं कर पाती। आपने यहाँ पर शम्सी को नहीं खिलाया और आप बैकफुट पे हो गए। आपने यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया, और आपको ये पता है कि आप इंडिया में आ रहे हैं, और इंडिया में लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स ज़्यादा चलते हैं रादर देन द फास्ट बॉलर्स। जब आप टॉस पे आए तो आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी हो गई है। अभी आप आखिरी 5 मैचेस उठा के देखें आप साउथ अफ्रीका के, तो आप बैटिंग परफॉर्मेंस से ही जीते हैं। मगर आप यहाँ पे ने बॉलिंग ली, बॉलिंग समझ नहीं आई कि मुझे क्यों क्यों ली। सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से आप बॉलिंग ले सकते हैं, वो था कि आप अपने बॉलर्स को टेस्ट करना चाहते थे। सिर्फ शायद मुझे यही रीज़न लग रहा है, सिर्फ आपने बॉलिंग ली, वरना आप बैटिंग लेते और ये ये मैच बहुत इजीली जीत जाते हैं। आप बैकफुट पे चले गए, इवन कि आपने जब अ, बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमने शुरू में बहुत जल्दी आउट किया उनको। 140 पे आपने 7 आउट कर दिए थे ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड को कम्प्लीटली समझ नहीं आ रही थी कि आपके फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलें, स्पेशली रबाडा को। क्योंकि रबाडा कभी पेस गिरा के गेंद करता था, कभी ऑन द पेस गेंद करता था। उसके स्लो वन कटर्स आपको फास्ट बॉलर्स के समझ नहीं आ रहे थे, और ये सब कुछ था। मगर मसला एंड के 10 ओवर में आया। आपने कोई इतनी गंदी गेंद की कि आखिर के 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने आपके ऊपर 100 रन कर दिया, जो कि बहुत अजीब बात है, क्योंकि आपके आपके बॉलर्स इतने केपेबल हैं कि वो अच्छी अच्छी टीमों के साथ भी 100 रन्स नहीं खाते इन 10 ओवर्स, मगर न्यूजीलैंड ने किए। हमने वहाँ पर स्लो वन दोबारा दोबारा की, और विकटों का सोचा कि आप शायद वो नहीं मारेंगे, बट उन्होंने उस स्लो बॉल्स पर आराम से सिक्सर मारे। आपने वहाँ पर एक भी यॉर्कर ट्राई नहीं करी जिसकी वजह से वो आउट हो। जो उन्होंने स्वीप खेला, तो उन्होंने स्वीप बड़ी अजीब तरीके से खेला, जिधर बॉल बाउंस हो रही थी हल्की सी, वहाँ पर आप बैठ के आप स्वीप खेल रहे हैं, आपको पता है कि बॉल बाउंस होगी, और आपको पता नहीं कि बॉल कितनी आखिर वक्त पे कितनी बाउंस हो जाए। तो वहाँ पर आपको स्वीप खेलना नहीं चाहिए था। इवन कि आप साउथ अफ्रीका में बैठ के आप स्वीप नहीं खेलते हैं। आपको इस टेक्निक्स के बारे में पता है, बट आपने वहाँ पर गलती की ऑफ शॉट सिलेक्शन। और फिर उसके बाद मैं सबसे बुरी वहाँ पर कैप्टनसी के ऊपर बोलना चाहूँगा, और वमुमा की इंतहाई बुरी कैप्टनसी थी वहाँ पर, और उसने अपने पैक को लीड नहीं किया। उसको वहाँ पर जब ऑफ स्पिनर आया, तो साउथ अफ्रीकन ने लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, विच इज़ अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। डिकॉक हमेशा फास्ट बॉलर्स को मारता है और बहुत मारता है। उसकी अगर बैटिंग एवरेज भी देखें तो फास्ट बॉलर्स के सामने बहुत अच्छी है, उसके स्पिनर्स के सामने वो स्ट्रगल करता है। आराम से ये स्कोर चेज कर देते हैं, बट आपने वहाँ पर रोकने की कोशिश की, डिफेंसिव हुए,
जिसकी वजह से हमने डिकॉक की विकेट खोई, हमने बाकी प्लेयर्स की विकेट विकेट खोई क्योंकि ऊपर से प्रेशर आ चुका था। और फिर उसके बाद गड्डी शॉट सिलेक्शन हुई। इस पिच पे रिवर्स स्वीप करना बड़ा अजीब सा, तो ये था। आपके एंगल्स बहुत गंदे बन रहे थे इन द बैटिंग, और इन सब की वजह से आप न्यूजीलैंड से मैच हार गए। मैं यहाँ पर क्रेडिट दूंगा ऑफ न्यूजीलैंड टीम को, स्पेशली इन फील्डिंग। जैसे उन्होंने फील्डिंग की, उन्होंने बहुत रन रोके। आई थिंक 20 to 30 रन उन्होंने फील्डिंग में रोके, और बहुत अच्छी फील्डिंग की, और बहुत अपने नर्व को कूल डाउन रखा, और रिलैक्स रहे हमेशा। और कभी घबराए नहीं। चाहे आप उस वो चीज़ फील्डिंग में देखें, बॉलिंग में देखें। हाँ, बैटिंग में थोड़ा सा फंबल किया उन्होंने, बट अगर आप बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग भी वो बगैर डर के फ्लैटेड गेंद करा रहे थे, और बोल रहे थे आप अटैक करें, हम लोग विकेट्स ले लेंगे बस उसके बाद। तो ये सब कुछ था जो नीदरलैंड के बारे में अच्छा दिख। मैं आगे वाले मैच को के बारे में बोलना चाहूँगा बिटवीन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमें एक सरप्राइज दे चुकी है अगेंस्ट इंग्लैंड, और एक मैच हरा चुकी है। और ये मैच शायद चेन्नई में, और चेन्नई में आपका ऑलमोस्ट स्पिनिंग ग्राउंड होता है, मगर इतना स्पिनिंग नहीं होता जितना हमने हैदराबाद में और बाकी जगह देखा था। तो चेन्नई में हम लोग देख सकते हैं कि आपका ज़्यादा स्पिन होती नहीं होती। बेसिकली वहाँ पर स्पिन सपोर्ट ज़रूर करेगी, और आपके पास वन ऑफ द बेस्ट लाइनअप अफगानिस्तान के पास इन द स्पिन। और यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।